ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। न्यूज पंच में आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। जो खबर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं चर्चा में है, सुर्खियों में है, जी हाँ, पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए, सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर इसराइल जो है वो लेबनान से सीधी बात करने के लिए यहाँ राजी होता नजर आ रहा है। कैसे ये सीधी बात होगी, क्या इसका बड़ा असर होगा और क्या कुछ खास तौर से अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी की गई थी, उसके बाद जो उनको लताड़ पड़ी है और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने किया है, और ये कोई पहला मामला नहीं है पाकिस्तान में जिस तरीके से जो लताड़ उसको पड़ती है। इससे पहले भी अक्सर हमने इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिम एशिया में अगर बात की जाए, सीज फायर की सहमति के बाद खासतौर से अब इसराइल जो है लेबनान से बात करने को राजी हो गया है। लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या कुछ जो स्थिति है वो पलट सकती है, क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमने देखा था जो कि इसराइल पर किस तरह हमले कर रहा था, लेकिन अब इसराइल ने भी बोल दिया है कि हिजबुल्लाह जो है उसको हथियार डालने होंगे। क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार अब जो स्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल सकता है। खासतौर से आपको बता दें, लेबनान के साथ नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि लेबनान सरकार द्वारा हम बातचीत की कोशिश यहाँ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बार बार जो अपील की गई है उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात कैबिनेट के साथ न सिर्फ जो बातचीत की थी, बल्कि कैसे उसके ज़रिए एक जो सीधी बात है लेबनान के साथ हो सकेगी, इसका जिक्र नेतन्याहू ने यहाँ पर किया। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, लेबनान के साथ जो सीधी बात होगी, जिसमें सीधे तौर पर नेतन्याहू ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह को हथियार यहाँ डालने होंगे, और ये बड़ा बयान जो है कहीं ना कहीं उनका सामने आया है। कैबिनेट के सामने उन्होंने इस बात को रखा था कि अब जो सीधी बातें हमें वो करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी। और खासतौर से लेबनान के साथ बातचीत के बाद नेतन्याहू का जो बयान है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लेबनान सरकार द्वारा हमारे साथ शांति वार्ता शुरू करने की बार बार की गई अपीलों के बाद मैंने कल रात कैबिनेट को निर्देश दिया है कि लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू की जाए। इन वार्ताओं का उद्देश्य 2 लक्ष्य हासिल करना है। पहला, हिजबुल्लाह को उनके प्रभाव से अलग करना, और इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो है इसराइल और लेबनान के बीच एक स्थायी ऐतिहासिक शांति समझौता करना। क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो संघर्ष है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था, तो इसको लेकर भी कोशिश अब ये की जा रही है। नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है कि कैसे हम शांति स्थापित जो है वो कर सकते हैं इसराइल और लेबनान के बीच। लेकिन इसके साथ ही अगर हमने देखा कि एक दूसरी जो घटनाक्रम की अगर बात की जाए, कैसे यहाँ पर जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनको लताड़ पड़ती नजर आई। आखिर क्यों जो इसराइल है उनके बयान पर भड़का, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी, जिस तरह का विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो लताड़ पड़ती नजर आई है। जी हाँ, आपको बता दें, इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये लताड़ लगाई है, और खासतौर से रक्षा मंत्री के बयान को उन्होंने भड़काऊ बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया था, और कहा गया कि पाकिस्तान की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश को खत्म करने की जो बात कही गई है वो बेहद ही आपत्तिजनक है, और उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हर जो कदम है वो उठाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर धमकी अगर दी जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने इस तरह का विवाद जो बयान है वो दिया था, जिसके बाद जब लताड़ पड़ी, जब डांट पड़ी, तो वो बयान भी उन्होंने अपना जो था उसको डिलीट कर दिया। और खासतौर से अगर देखा जाए कि किस तरीके से जो लगातार घटनाक्रम बनते नजर आ रहे हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं ट्रंप का जो बयान सामने आया, एक तरीके से उस पर बता दें कि हॉर्मुज पर टोल वसूली जो है उसको कैसे बंद किया जा सकता है। ट्रंप की ईरान को एक वार्निंग जो है वो यहाँ पर दी गई है कि टोल वसूली जो चल रही है उसको तुरंत बंद किया जाए, जो ईरान है उसको तुरंत बंद करे। साथ ही आपको बता दें, ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का ये जो पोस्ट है वो सामने आया है कि आखिर किस तरीके से जो लगातार टोल वसूली की जा रही थी उसको बंद करें। टैंकरों से वसूली पर कहीं ना कहीं नाराज दिखे यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेल सप्लाई को लेकर ये बड़ा बयान उनका सामने आया है, और साथ ही साथ ना सिर्फ वार्निंग, बल्कि ट्रंप का ये भी कहना है कि जल्द शुरू होगा जो तेल का बहाव है, और ईरान के साथ या बिना, यानी फर्क नहीं पड़ता कि ईरान का क्या इसमें मत हो सकता है, लेकिन कैसे भी जो तेल की सप्लाई है वो जल्दी सुचारू होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, अगर पहले बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल और लेबनान के बीच की बात करें, सीधी बात की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ स्थिति में बदलाव इसके जरिए दिखेगा हमें? देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत इसका कोई विकल्प नहीं होता।
जो जो पार्टियां जो है, जो पार्टियां लगातार अगर जंग की स्थिति में है और उनके बीच में सीधी बातचीत हो बिना किसी मध्यस्थता के, तो यह बातचीत दो टूक बातचीत होती है। और यह स्थिति बहुत ही क्योंकि दो टूक साफ साफ शब्दों में बातचीत की जा सकती है। और जैसा कि जानते हैं कि लेबनान की धरती का उपयोग हिजबुल्लाह करता है, और ये जो हिजबुल्लाह जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आतंकवाद की तरह हमले करता है इजराइल के अंदर, रॉकेट भेजता है। अभी थोड़ी देर पहले भी रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से आए हैं इजराइल में। तो यह जो होता है कि एक लेबनान एक सॉवरेन संप्रभु देश है, और उसके अंदर बैठा हुआ एक समूह है जिसका कि कोई संवैधानिक जिसकी कोई स्थिति नहीं है, और वो किसी दूसरे देश के अंदर अगर हमले करता है तो इस पर सीधी बातचीत होना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पे इजराइल ने यह घोषणा जो की है, उस घोषणा से के बहुत सकारात्मक प्रति ये सामने आ बिल्कुल सकती है। अखिलेश, ना सिर्फ घोषणा बल्कि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जमकर लताड़ भी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जो है यहाँ बहुत नाजुक है। पाकिस्तान ने तो बीड़ा उठा लिया है मध्यस्थता करने का, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके का एक रोग स्टेट है, एक कह सकते हैं कि जो आतंकवाद की जर्नी जो खुद ही है, और वो अगर मध्यस्थता करने को आए तो उसके साथ ऐसी स्थितियां होनी स्वाभाविक है। क्योंकि वो बड़े बोले हैं, उनको लगता है कि हमने जंग जो है जंग जीत ली है। एक भले ही जंग चल रहा हो अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान को अभी लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली मध्यस्थता, क्योंकि उनके इस्लामाबाद में होगा, लोग आएंगे, तो इसलिए बड़बोलापन। और इजराइल जो एक पार्टी है, उस पूरे जंग में जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रही है, उसमें इजराइल की तरफ आप एक तरफा बयान देते हैं, तो वो एक तरफा बयान देने का मतलब यही कि आप किसी एक पार्टी के खिलाफ है, किसी एक आपकी निष्पक्षता पर सवाल है। तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने अपना ट्वीट वापस भी लिया, उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन इसने निश्चित तौर पे एक खटास जरूर पैदा कर दी है। बिल्कुल अखिलेश, एक और सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा। हॉर्मुज की स्थिति की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसको टोल फ्री हमें करना होगा, ईरान के साथ या ईरान के बिना, यानी अभी भी एक हम कह सकते हैं आक्रामक जो निर्णय है वो यहाँ उनका नजर आ सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे यह एक नया एजेंडा जुड़ गया है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। अगर 28 फरवरी के पहले की स्थिति देखें तो वहां किसी को टोल देने की जरूरत नहीं होती थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, जहाज आते जाते थे। लेकिन अब ईरान अगर यह शर्त लगा रहा है, और ईरान ने यह शर्त लगाने की कोशिश की है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 15 से ज्यादा जहाज एक दिन में नहीं निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और दुनिया के किसी भी देश को से पूछे तो वो इससे सहमत नहीं है। कोशिश हो रही है कि ईरान को मनाया जाए कि इस तरीके का कदम न उठाए, लेकिन अगर इस तरीके का कदम उठाता है ईरान और इसे लागू करने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पे इससे ईरान का अलगाव बढ़ेगा, ईरान का बिल्कुल ये स्थिति देखनी होगी कब तक ईरान जो है इस बात को मानता है या नहीं मानता, और इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से यही वो स्थिति है जो कि लगातार बनी हुई है, और इसी को लेकर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो आपत्ति भी जता रहे हैं, लेकिन देखना होगा अब इसमें और क्या कुछ परिस्थिति यहाँ पर बनती बिगड़ती नजर आती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।